ये लगभग ना 50 साल के एक मेल पेशेंट हैं और इनको क्रॉनिक ओसीडी है, मतलब काफ़ी लंबे समय से ओसीडी है इनको। और ये ना ठंड के समय आया मेरे पास। ये केस लगभग 20 जनवरी के आसपास आया था इसी साल। और आप देख सकते हैं कितना सीवियर जो है वो इन्फ्लेमेशन है। ये बार बार जो हाथ धोने की आदत थी और इतनी ज़्यादा ठंड में जब ये बार बार ऐसे हाथ धो रहे थे तो इनको कोल्ड इंजरी हुई है। और आप देख सकते हैं कि क्रैक्स हो गए हैं, कितना सीवियर इन्फ्लेमेशन है, बहुत दर्द की स्थिति में आए थे ये। और जब आए ये अंदर तो क्या हुआ कि दरवाजे पर बिल्कुल जैसे ही एंटर होके तो वहीं से दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते किया। नमस्कार सर, सर मैं आऊँ अंदर? मैं बोला हाँ आइए। तो अंदर आए, इधर उधर देखते हुए आए और आकर बैठे। तो मैंने बोला हाँ बताइए। ये देखिए सर, दोनों हाथ ऐसे सामने मेरे टेबल पर रखा और दिखाया, बोला ये देखिए सर, बहुत दर्द है सर इसमें, बहुत बड़ी परेशानी है। ये जो बीमारी है ना, मैं तो कभी कभी भगवान से बोलता हूँ कि हे ईश्वर, ये कैसी बीमारी दे दी तूने मुझे। ये बीमारी ने मेरे को इतना परेशान किया, इसकी वजह से मेरे को बार बार हाथ धोना पड़ता है डॉक्टर साहब। दिमाग में वही विचार चलते रहते हैं, गंदगी गंदगी गंदगी। तो मुझे रात में भी उठ उठ के धोना पड़ता है हाथ। ये देखिए सर कैसी हालत हो गई हाथों की। तो मैंने बोला अच्छा और कोई बात है? बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब बस यही है। अब आप तो सर जानते ही हैं मेरे समस्या के बारे में। तो क्या है, इनको पहले भी मैंने ट्रीट किया हुआ है, मतलब काफ़ी लंबे समय से, पर चूंकि ये काफ़ी दूर से आते थे तो ऐसे रेगुलर पहले नहीं हो पाया था ट्रीटमेंट। तो ऑन एंड ऑफ, पर इनको मैं जानता हूँ काफ़ी लंबे समय से। तो अब ये आए जब इतनी ज़्यादा सीवियर इनको प्रॉब्लम हो गई थी तब। तो बोलते हैं कि आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब, हमको आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा है सर, कि आपकी दवा से सर हम ठीक हो जाएंगे। तो सर है ना, आप कुछ करिए, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और ऐसा बोलते हुए उनके क्या है, माथे पर फ्राउनिंग लेकिन चेहरे पर एक स्माइल, एक अजीब सी स्माइल। ये स्माइल ना ऐसे मतलब खुशी वाली स्माइल नहीं थी, बल्कि कुछ कुछ वियर्ड सा, थोड़ा फूलिश टाइप का स्माइल था। तो मैंने बोला अच्छा चलिए ठीक है, मैं दवा देता हूँ। तो इनको क्या है, हायोसाइमस 1 mg का एक सिंगल डोज दिया था। और इस केस में देखिए समझने की बात क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, कि पेशेंट ने क्या बोला स्टार्टिंग में। सबसे पहली बात जो उसके मन में चीज़ होती है ना, वो सबसे पहले बोलता है, घुसते से ही बोलता है। उसने ये बोला कि डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ कई बार, मन ही मन बोलता हूँ, ईश्वर से बोलता हूँ कि ये कैसी बीमारी है, ये कैसी बीमारी है, इसने मेरे को परेशान करके रखा है। इस बीमारी की वजह से मेरे को बार बार हाथ धोना पड़ता है। और ये देखिए कैसी हालत हो गई डॉक्टर साहब हाथों की मेरे। तो ये जो है ना, ये फीलिंग, ये है डेल्यूजन, पोजेस्ड ही इज़। पोजेस्ड का मतलब कि उस बीमारी ने इनको वश में कर रखा है अपने। जैसे जैसे बोलते हैं ना, भूत प्रेत वगैरह होते हैं तो वो वश में कर लेते हैं, पोजेस्ड बाय गोस्ट। और ये तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो जो भी कोई स्पिरिट है, इविल स्पिरिट है, आत्मा है या भूत प्रेत है, कुछ भी है, वो शरीर में ऐसा मानते हैं, सुपरस्टिशियसली मानते हैं कि वो शरीर में घुस जाए तो वो उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। फिर वो हरकत व्यक्ति अपनी जो नॉर्मल जो उसकी जेस्चर है, एक्शन है, बोलने का तरीका है, वो उसमें नहीं रहता। फिर वो उसके ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं, है ना। वो उस स्पिरिट के हिसाब से, उस भूत प्रेत के हिसाब से, जो भी है उसके हिसाब से करने लगता है वो। तो ये तो हम सुनते आए हैं काफ़ी लंबे समय से ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि ये जो बीमारी है, इसने इसको अपने वश में करके रखा है। इसीलिए सिंथेसिस में इसको दिया गया है डेल्यूजन पोजेस्ड बीइंग। मतलब वो प्रोसेस अभी भी चल रही है, अभी भी ऑक्यूपाई कर रखा है उस चीज़ ने उसको।
कंट्रोल कर रखा है, बीइंग है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है ना, ये पूरी तरह से हावी है इसके ऊपर। और इस वजह से ये बार बार हाथ धो रहा है। कैसी तकलीफ़ हो रही है डॉक्टर साहब, ये देखिए ना। उससे पहले नमस्कार भी किया अच्छे से, दोनों हाथ जोड़ के बहुत रिस्पेक्टफुली, तो वो रेवरेंस की भी बात है, फ्राउन है, स्माइलिंग है, और थोड़ा इनसाइट भी किया था। तो ये सबको देखते हुए इनको हायोसाइमस दिया था। अब आप देखिए इमेजेस एक हफ्ते बाद की, इनको 1 वीक बाद बुलाया और मैंने जो है इनको इंस्ट्रक्ट किया था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसमें कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। और कोशिश करें वॉश ज़्यादा ना करें, ठीक है। आप तो समझते हैं अपनी बीमारी के बारे में, तो कोशिश करिएगा। तो 1 वीक बाद आप देखिए कि कैसे ये काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 70-80% तक हील हुए हैं। और इन्होंने जब अगली बार आए तो काफ़ी इन्होंने अच्छे से बात किया, बड़े स्माइल तो ये हमेशा करते हैं, पर चेहरे पर एक रिलैक्स भाव था कि डॉक्टर साहब अभी तो ये देखिए सर भरने लगे हैं, काफ़ी ठीक है सर। हाथ धोने की सर जो प्रक्रिया है वो भी कुछ हद तक कम हुई है सर, ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ 5-10% थोड़ा सा कम हुआ, तो उससे भी सर बहुत फ़ायदा हुआ ये। तो मैंने बोला अच्छा चलिए ठीक है। तो अभी ये फिर कंटिन्यू उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है, लगभग 6-7 महीने हो गए। तो काफ़ी अब बेटर हैं पहले से। हाथ धोने की जो आदत है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है। तो ओसीडी के जो केसेस होते हैं ना, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। और एलोपैथी में, जहाँ मॉडर्न मेडिसिन के में इसके लिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है एक्चुअली। वहाँ पर भी पेशेंट को बेसिकली एजुकेट करना, बिहेवियरल साइकोथेरेपी, कुछ ड्रग्स हैं जो कुछ हद तक कारगर होती हैं, पर हर बार नहीं। पर हमारे पास होम्योपैथी में बहुत अच्छी ड्रग्स हैं, बहुत सारे हमारे पास हथियार हैं जिससे हम इसको बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे है 2020 के आसपास का, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि इंडिया में लगभग 0.8% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस ओसीडी से ग्रस्त है। सुनने में कम लगता है ना, लेकिन 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें अगर आप देखेंगे तो 0.8% एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो अनडायग्नोज्ड रहते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी मेंटल इलनेस एक टैबू है जिसको सीधे पागलपन से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ना पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उसकी बीमारी के बारे में समझाना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो अटेंडर्स हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, उनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो प्यार दिखा सके, कंपैशन दिखा सके, सहानुभूति रख सके उस पेशेंट से, समझ सके कि वो जो ये बार बार हाथ धो रहा है, चीज़ों को रीअरेंज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो है ये उसके मन में आने वाले रिपीटेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ें एज अ होम्योपैथ, एज अ डॉक्टर हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम देखिए हम प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी हैं, हैनीमैन सर ने बोला है ना। तो ये हमारा काम है एक अवेयरनेस क्रिएट करना सोसाइटी में। अलॉन्ग विद दैट आप होम्योपैथी दीजिए और बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लिनिकल रूब्रिक नहीं लिया था, जैसे थॉट्स कंपेलिंग हो गए, रिपीटेटिव थॉट्स हो गए, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें इसलिए नहीं कंसीडर करी गई थी क्योंकि पेशेंट जो चीज़ स्टार्टिंग में बोलता है, प्रेजेंटली जो चीज़ बोल रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि हम अपना दिमाग लगाएं और कुछ ऐसा क्लिनिकल रूब्रिक सेलेक्ट करें जो कि एक्यूरेट ना हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्यूजन पोजेस्ड और जिस तरह के उसके हाव भाव थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करी, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रीडोमिनेटिंग परसिस्टेंट, PPP की जो बात हम करते हैं माइंड मेथड में, उस चीज़ को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था यहाँ पे। तो आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है
तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।